फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है कि इस काल के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। वी व आई के साथ शैल, हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यू, ही, सी, इट, दे, नाम स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग में भी किसी में भी हो, उसके साथ विल, हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को अफर्मेटिव वाक्य या सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर कर्ता के अनुसार विल या शैल। जैसा कर्ता होगा आई है और वी है तो शैल आएगा, बाकी के लिए विल, और क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे इसमें दिखाया गया है पहला वाक्य, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका होऊंगा। तो चुका होऊंगा, तो इसमें देखेंगे तो आई, मैं के साथ आई आएगा, इसके साथ जो है शैल, हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। अपना कार्य आई के साथ माई वर्क हो जाएगा। तो मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा, तो आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क। दूसरा वाक्य है वह घर जा चुका होगा, तो वह की अंग्रेजी आएगी ही के साथ विल, हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी गो, तो गोन टू होम। तो इसके बाद है वह खेल चुकी होगी, तो वह की सी आएगी स्त्रीलिंग के लिए और विल हैव आएगा, और खेलने की प्ले है तो थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी। इसके बाद चौथा वाक्य है वह एक पत्र लिख चुकी होगी, तो वह फिर वो सी है, सी विल हैव रिटिन ए लेटर, तो वह की सी आएगी, इसके साथ विल हैव आएगा, फिर लिखने की थर्ड फॉर्म रिटिन होगी। क्या लिखा है उसने, ए लेटर। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, विल या शैल कर्ता के अनुसार जैसा होगा, फिर नोट आएगा, फिर उसके बाद में हैव आएगा, विल से हैव, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसा कर्ता होगा उसी के अनुसार विल, हैव या शैल। तो वह नहीं खेल चुका होगा, तो ये नहीं आया हुआ है, तो अब इसके जगह जो इन दोनों के बीच में नोट लग जाएगा, फिर हैव आएगा। तो वह की ही होगी, विल ही के साथ विल आता है, फिर नोट है नहीं है तो नोट आ जाएगा, फिर हैव होगा, फिर खेलने की है प्ले है तो थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, तो ही विल नॉट हैव प्लेड। तो अब इसके बाद है अगला, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँगा, तो आई के मैं के साथ आई आता है और आई के साथ शैल, फिर नहीं है तो नोट, फिर हैव, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म रिटिन, फिर ए लेटर। तो आई शैल नॉट हैव रिटिन ए लेटर। इसके बाद है इंटरोगेटिव वाक्य। इंटरोगेटिव वाक्य को प्रश्नवाचक भी कहते हैं। या अब इसमें क्या होता है, अगर वाक्य के शुरू में क्या है तो उसकी अंग्रेजी कर्ता के अनुसार विल या शैल होगी, और फिर यहाँ पर वही होगा सब्जेक्ट जैसा है, फिर उसके बाद हैव होगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी, बाकी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर प्रश्नवाचक निशान होगा। यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे है तो उनकी अंग्रेजी इसमें विल या शैल से पहले लगेगी, तो वाट, वाई, वेयर, व्हेन, फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है, विल होगा या शैल कर्ता के अनुसार जैसा ये होगा उसके अनुसार ये हो जाएगा, फिर हैव आएगा, फिर थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर प्रश्नवाचक निशान होगा। जैसे पहला वाक्य इसमें दिया हुआ है, क्या वह मैदान में खेल चुका होगा, तो शुरू में क्या दिया है और वह दिया है, तो वह की अंग्रेजी ही आएगी, तो इसका मतलब है तो विल आएगा। विल ही हैव प्लेड इन दी फील्ड।
प्रश्नवाचक निशान। इसके बाद है वे घर क्यों जा चुके होंगे। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर वे की दे आएगी, तो दे के अनुसार क्या आएगा, विल आएगा, और यहाँ पर क्यों दिया है तो वाई आ जाएगा। तो वाई दे के कारण विल, फिर दे हैव गॉन टू होम। अगर नकारात्मक है प्रश्नवाचक में, जैसे वे घर क्यों नहीं जा चुके होंगे, तो नहीं है तो कहाँ पर नोट लगाएंगे, यहाँ पर नोट लगाएंगे तुरंत कर्ता के बाद। जैसे वाई विल दे नॉट हैव गॉन टू होम। इस प्रकार से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसको बार बार देखने से हमारे समझ में आ जाएगा और फिर इसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे।